मैं भाई इंद्रजीत सर में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने बिहार बोर्ड की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग लेसन 8 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना सीखेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड अभी आज जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारे 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2025 में भी इनको आने के लिए पूरी संभावना है, आ सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है कि क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कर देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे बोला है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए इनको मतलब आपके पुट करके लाना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। चलिए इसको करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 6। अब इनको क्या करना है, दोनों तरफ में स्क्वायर कर देना है, दोनों तरफ में स्क्वायर कर देना है। यानी कि अब यहाँ बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो चलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा गुणे 2 tan थीटा गुणे cot थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है बराबर के 36। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 एकम 2 यानी कि 36 में से प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 34। यानी कि हमारा यही मान पूछा था हमसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर व्हाट। यानी कि इनको सिद्ध करके लाना है कि क्या होगा 1 प्लस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर व्हाट। तो चलिए इनको हम सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। मतलब माइनस में है वो, तो माइनस में है। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बोला है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर व्हाट। ये भी 2023 में पूछा गया है। आज भी जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सब 2023 में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए इनको सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इनको कैसे सिद्ध करेंगे, सोल्व करेंगे हम। तो चलिए देखिए लिखेंगे इनको क्या लिख सकते हैं। अभी आपको एगो सूत्र होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इसको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, अलजेब्रा के सूत्र इसी फार्मूला को टूटेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए इनको तोड़ते हैं। इनको मानेंगे a, इनको मानेंगे b। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरा बड़का कोष्ठ लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इनको इन फॉर्म में लिख देते हैं हम, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनको जब लिखेंगे तो ए माइनस बी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान होता है cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख देंगे, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे नहीं टूट सकता है, इनका यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन आपको बताएं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर व्हाट। ये भी 2023 में पूछा गया है। चलिए इनको कैसे हल करते हैं। देखिए अब इनको क्या करिएगा, लंब आधार कोण मत लगाने लगेगा ऑब्जेक्टिव में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर √3/2। यहीं से निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर √3/2 कितना डिग्री का मान होता है,
तो साइन कॉट डिग्री की मान, तो साइन √3 बटा में 2, तो साइन कॉट डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन से साइन क्या हुआ, खत्म हुआ, यानी कि थीटा बराबर कॉट डिग्री, तो 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कॉट डिग्री 60 डिग्री। अब इसमें थीटा का मान पुट कर दीजिए, लिखेंगे कॉसेक 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री के मान क्या होता है, 2 बटा में √3, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2 बटा में √3 और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3। अब दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या निकालिएगा, यहाँ से देखिए √3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, √3 से √3 खत्म तो बच गया 2, और √3 से √3 खत्म तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो 2 1 3, 3 बटा में √3, 3 बटा में √3। अब रूट में नीचे में रूट में नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा और √3 से ऊपर भी ऊपर में गुणा और √3 से नीचे में गुणा, तो 3 में √3 में गुणा करेंगे तो 3 √3, 3 में और √3 में गुणा करेंगे 3 √3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 के वर्गमूल 3। जब इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा उत्तर आएगा √3 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा पे चलते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर व्हाट। आज जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारे 2023 में पूछा गया है और 25 में भी आ सकता है, क्योंकि हम टारगेट लेके ही आपको 25 के लिए टारगेट लेके ही इसका ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इनको क्या करिए, चेंज करिए, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इनको चेंज कर लीजिए। तो साइन है तो इनको बदल दीजिए किस में, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा का जगह का डिग्री 37 डिग्री प्लस इसको नहीं चेंज करना है, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब अभी आपको इससे अगर सूत्र के मैं पूरा करवा दिया हूं, पूरा त्रिकोणमिति के सूत्र कंप्लीट करवा दिया है, पूरा त्रिकोणमिति के कंप्लीट सूत्र करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, डाल दिए हैं यूट्यूब पर, ठीक, इसको पहले जाकर देखिए, उसके बाद आप बनाएंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या हो जाएगा, तो इसको घटा लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर इसको चेंज कर दिए हैं, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री को कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 90 में से 37 घटाएंगे कितना जाएगा 53, 90 डिग्री में से 37 डिग्री घटाएंगे तो 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। और सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका क्या हुआ, 1 हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन 5वां पे चलते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां बोला है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर व्हाट। इससे जब पीछे मैं करवाया तो वहां जब इससे पीछे मैं करवाए हैं, चौथा क्वेश्चन करवाए हैं तो वहां पर प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। प्लस माइनस होने पर बहुत अंतर होता है। तो इसको चलिए करते हैं किस प्रकार से। जब साइन स्क्वायर, साइन को मतलब कि मान लीजिए कि अगर साइन को चेंज करते हैं तो डिग्री सेम रखेंगे, अगर डिग्री को चेंज करते हैं तो साइन सेम रखेंगे। तो चलिए मैं डिग्री को चेंज करते हैं, साइन बदलता है किसमें, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का डिग्री 18 डिग्री, सॉरी थीटा की जगह पर डिग्री 48 डिग्री, थीटा की जगह पर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अब 90 में से 48 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा 42 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 42 डिग्री में से कॉस स्क्वायर 42 डिग्री जब घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। हमारा जो इसका उत्तर आएगा क्या आएगा, 0। चलिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, बोला है यदि cos थीटा बराबर a बटा b है तो sin थीटा बराबर व्हाट। ये भी 2023 में पूछा है। अब इसको कैसे बनाना है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं किस प्रकार, सभी लोग जानते हैं। अब इसको बनाते हैं cos थीटा बराबर a बटा b,
यानी कि cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कोण, a बटा में b, यानी कि आधार a है, कोण कौन चीज है, b है। यहाँ पर देखिए फिगर बना देते हैं, हमें यहाँ फिगर बना देते हैं, इसको मान लिए, इसको कह दिए a b c, बोला आधार बटा में कोण। आधार कौन सा हो जाएगा, आधार a हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो लंब आपको नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो क्या लाएंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें लंब निकालना है, यानी कि AB बराबर आ जाएगा, AB बराबर अंडर रूट हो जाएगा AC के स्क्वायर और माइनस के BC के स्क्वायर। तो AC के मान कितना है, B है, तो B के स्क्वायर माइनस BC के मान कितना है, तो A के स्क्वायर। यानी कि जब इसको करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये अंडर रूट, B के स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर और माइनस A के स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। ये लंब के मान आ गया, लंब के मान आ गया। तो चलिए इनको क्या करते हैं, और बोला है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर निकाल देते हैं हम साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा में साइन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन, लाल बटा का नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना। साइन थीटा बराबर है लंब बटा में कौन, लंब हमारा कितना आया है, तो अंडर रूट में b स्क्वायर a स्क्वायर, लंब जो हमारा आया है अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, और कोण कितना है, b है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन पर देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा ना, तो ऐसे में क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। तो लिखेंगे इधर हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने मतलब क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो चलिए इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो साइन बदल जाता है, यानी कि 1 माइनस साइन ए से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 माइनस साइन ए से नीचे में भी गुणा कर देंगे। तो चलिए अब जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणा करके जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर, क्योंकि 2 गो यहाँ पे है, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रूट में रहेगा, क्या में रहेगा, रूट में रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन में गुणा किए हैं ना, तो हो जाएगा अंडर रूट में हो गया है, इसको 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर, 1 माइनस नीचे वाला प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो चलिए इनको क्या करते हैं, तो अब जानते हैं कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा। तो इनको क्या करते हैं, अब इनको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। जब लिखेंगे अंडर रूट में इंटू 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर बटे में, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, दोनों पे स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो बच जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए। तो अब एक के बटा में कॉस है, इनके लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए, 1 बटा में कॉस ए माइनस है तो माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, 1 बटा में कॉस ए के मतलब क्या होता है, सेक ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर होता है tan ए, यानी कि जो इसका उत्तर आ जाएगा, जो हमारा निकल के आएगा सेक ए माइनस tan ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ये 8.4 में भी क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का 8.4 में भी है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है, तो मैं सोल्यूशन इसको करा दिया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 2023 में पूछा गया है। तो चलिए इनको देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं, चलिए इनको हल करते हैं। जब इनको हल करेंगे तो लिखेंगे 1, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इनको हम इधर कर देते हैं। इनको इधर करेंगे तो लिखेंगे माइनस के 1, यहाँ पर साइन प्लस है यानी कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में छोड़ देंगे, बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इनको लिखेंगे माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा को माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बदल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरी तरह से एक बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस है और एक बार में कटेगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, जो हमारा उत्तर क्या होगा माइनस। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर पर पढ़ाते पढ़ाते 9 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए। बोला है कि √3 tan 2 थीटा माइनस के 3 बराबर 0, तब थीटा का मान क्या है, तब थीटा का मान है। ये भी 2023 में पूछा गया है। पूछा है कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान है। तो चलिए इनको हल करते हैं। लिखेंगे √3 tan 2 थीटा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे tan 2 थीटा, इधर ही गुणा में, इधर आगे क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 3 बटा में √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 2 थीटा। अभी बताया है कि नीचे में रूट नहीं रहता है, इसको हम परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि √3 बटा में √3 गुणे, ऊपर में √3 से गुणा, नीचे में भी √3 से गुणा कर देंगे। तो नीचे में भी √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan 2 थीटा, 3 में √3 में गुणा करेंगे तो 3 √3, तितली के 3 इंटू 3, √3 में √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 9, और 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो हमारा हुआ tan यहाँ पे हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर √3, tan 2 थीटा। अब tan √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि थीटा बराबर कौ डिग्री, तो 30 डिग्री। तो हमसे तो यही तो मान पूछा था कि थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। यानी कि आपके मन में होगा कि इतना हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं, आपको हम समझाने के लिए इतना सोल्यूशन कर रहे हैं, नहीं तो आप सेकंडों में उड़ा सकते थे। सेकंडों में से 5 सेकंड के ज्यादा से सवाल नहीं है, 5 सेकंड के ज्यादा के सवाल नहीं, तुरंत करिए उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन पर पहुंच गए। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि tan थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान है। अब का इसमें लंब आधार कौन निकालेंगे, फिगर बना के ऐसे वाला फिगर बनाएंगे और मैं यहाँ पे लंब आधार और कौन लगाऊंगा, नहीं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं करना है, तो समय पूरी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, मैं सूत्र में पूरा बता दिए हैं, अगर नहीं देखें तो उसमें जाके देखिए, मैं पूरा पाइथागोरस ट्रिक जो होता है, पाइथागोरस ट्रिक, मैं उसमें पूरा मतलब दिए हैं, एगो चार्ट, उसको याद कर लेते हैं तो सेकंडों में आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा तुरंत। जैसे होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि 15/8, लंब हो गया 15, आधार कितना हो गया 8। तो कोण दिमाग में, यानी कि जैसे ही आपको कोण दिमाग में याद होना चाहिए कि 8 15 17, यानी कि कोण क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। मैं उसमें पूरा बता दी है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। यानी कि कोण क्या हो जाएगा 15। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा वही रहेगा 15 और कोण कितना हो जाएगा 17, यानी कि 15/17। सेकंडों में उड़ा देंगे, अगर उसको याद कर लेते हैं ना तो सेकंडों में खत्म हो जाए, मिनट सेकंडों 5 सेकंड 10 सेकंड का खेल आप आराम से बना लेंगे, इसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर एक लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो लाने के लिए। तब तक से जय हिंद।